नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में, ठीक है, यानी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ये होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उनके जो पार्ट्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है क्या है, ऊष्मीय प्रसार। इंग्लिश में इसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है, पहले इसके बारे में जानेंगे। थर्मल एक्सपेंशन होते क्या। तो थर्मल एक्सपेंशन वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जब उस वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें एक फैलाव होता है। वह फैलाव क्या होती है, जो ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। यानी ऊष्मीय प्रसार के कारण ही कोई वस्तु का फैलाव होता है। जैसे प्लास्टिक का कोई बर्तन होता है, जैसे कि बोतल वगैरह जो भी होता है, उसमें जब उसको गर्म करते हैं हल्का सा भी हाथ पे, तो क्या होता है, वो सिकुड़ने लगती है। और हल्का सा उसको जब बलपूर्वक उसको खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, एक फैलाव होगा। तो किसके कारण होता है, वो होता है ऊष्मीय प्रसार के कारण, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल से। इसका जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल सा है कि गर्म करने पर ठीक है। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं समझने के लिए। जैसे क्या होता है, परिभाषा इसका ये परिभाषा नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए ताकि आप लोग समझें, ठीक है। इसका देखिए क्या होता है कि गर्म करने पर वस्तु में जो फैलाव होता है, तो गर्म करने पे कोई वस्तु में जब फैलाव होता है तो उसके किसके कारण होता है, वो होता है ऊष्मीय प्रसार के कारण। यानी किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आकार में एक परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रसार के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु है जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक विशेष प्रकार के एक फैलाव होता है, ठीक है। उसी को तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। अब बढ़ते हैं इसके जो भाग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो भाग होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला हो गया आपका, हो गया रेखीय, दूसरा हो गया क्षेत्रफलीय और तीसरा हो गया आयतन, ठीक है। क्योंकि वस्तु जो भी होता है, एक लाइनर होता है, एक वस्तु में क्षेत्रफल होता है, एक वो होता है आयतन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों को लिख देते हैं, उसके बाद तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला लिख देते हैं रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, एक हो गया। दूसरा में बढ़ते हैं क्षेत्रफलीय, और तीसरा में हो गया आयतनीय या आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। यहाँ पे तीनों को लिख दिए हैं, अब हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेखीय प्रसार के बारे में। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो क्या होता है, वो लंबाई के नाम में ही, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लाइनर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लाइनर एक्सपेंशन, इंग्लिश में इसे लाइनर एक्सपेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब रह गई बात इसे समझने के लिए, तो ये जब भी रेखीय प्रसार गुणांक होता है तो क्या होता है, वो लंबाई में वृद्धि करती है। जैसे एक यह है, ये लंबाई में है, ठीक है। तो इसको जब गर्म करेंगे, बात का मतलब, तो क्या होगा कि इसमें एक लंबाई में वृद्धि होगी। मान लीजिए इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जब इसको गर्म करेंगे तो हो सके 10.1 मीटर या 10.2 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए देते हैं, ठीक है। रेल की जो पटरियाँ होती हैं,
रेल की पटरी और एक होता है छड़। ठीक है, रेल की पटरी में क्या होता है देखिए समझने के लिए, तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे अच्छी तरह से। तो रेल की पटरी क्या होता है कि इस तरह से बनाया जाता है। चलिए मान लीजिए रेल की पटरी है, ठीक है, ये रेल की पटरी है और यहाँ से एक दूसरा रेल की पटरी को जब जोड़ा जाता है तो बीच में हल्का सा गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बीच में क्या किया जाता है, एक गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप छोड़ने का रीजन ये है कि क्या होता है, गर्मी के मौसम में जब उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, तो ऊष्मीय प्रसार होता है तो लंबाई के अनुदिश में होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। तो वो लंबाई के अनुदिश में होता है, क्या होती है, जब वो ऊष्मा पा के जब गर्म होकर फैलती है तो लंबाई के अनुदिश में वृद्धि करेगी, ना कि चौड़ाई में। वो लंबाई के अनुदिश में वृद्धि करती है। जब ये दोनों वृद्धि करेगी, जब दोनों को पहले से सटा दिया जाएगा, यानी पहले से सटा दिया जाएगा, तो क्या होगा कि पटरियाँ टेढ़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो तो गर्म होकर फैलेगी ना, और जब उसको आगे रास्ता ही नहीं, ये फैल रही है लंबाई के अनुदिश में, और लंबाई के अनुदिश में फैल न रही तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेस करेगी, जिसके कारण क्या होगा, ये इस साइड है, ये साइड टेढ़ा हो सकती है, यानी रेल की जो पटरियाँ होती है वो टेढ़ा हो सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, उसके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, और गैप छोड़ के क्या करता है, यहाँ पे एक इस तरह से प्लेट लगा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है फिश प्लेट बोला जाता है। ठीक है, फिश प्लेट बोला जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया जाता है, जिसे देखिए यहाँ पे ब्लैक रंग से कर दिए, इसको क्या बोला जाता है, फिश प्लेट बोला जाता है, ताकि एक दूसरे को चाप के यहाँ पे रखे, और जब भी वृद्धि होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से क्या करेगा, एक दूसरे से दूरी बना के रहता है। जब ऊष्मीय प्रसार इसमें वृद्धि होगा तो लंबाई के दोनों आपस में सट जाएगी। ठीक है, तो फिश प्लेट के द्वारा ही दोनों पटरियों को कस दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि ये क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, इसमें क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। नाम में ही रखा हुआ है रेखीय प्रसार गुण, यानी लाइडन एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, यानी ऊष्मा पाकर कोई भी वस्तु जब लंबाई में वृद्धि करती है तो उसमें कौन सा प्रसार गुणांक हो रहा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे लिख दिए, रेल की पटरी और एक होता है छड़। जो घर जब बनता है बिल्डिंग वगैरह तो उसमें छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो भी तो लंबाई रहता है, तो उसमें जब हीट होकर यानी ऊष्मा पाकर वो क्या होगी, लंबाई के अनुदिश में बढ़ेगी। ठीक है, अब रह गया बात इसे का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मान लो बोलेगा कि इसको इतना देरी तक गर्म किए तो इसका जो रेखीय प्रसार इसका मान कितना होगा, रेखीय प्रसार गुणांक का मान कितना होगा। तो पहले बता दें, इसको जो डिनोट किया जाता है उसे किससे किया जाता है, ये किया जाता है अल्फा से। ठीक है, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, रेखीय प्रसार को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब रह गई बात इसकी फॉर्मूला का, तो देखिए इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, यानी अल्फा बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में वृद्धि भागा मूल लंबाई जो कि पहले थी, मूल लंबाई है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तापमान में जो वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि, यहाँ पे देखिए समझने के लिए थोड़ा स्पेस कम, इसीलिए थोड़ा कम दिख। देखिए क्या होता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है, इसमें क्या होता है, लंबाई, इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि भागा देना है मूल लंबाई गुने तापमान में वृद्धि। अब देखिए इसे हम किसी का मान, किसी वस्तु का जो चेंजिंग होता है, ठीक है ना, उसमें प्रसार पाके, तो किस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकाल सकते हैं, मूल लंबाई दिया हुआ है, तो मूल लंबाई मान लिया जाए किसी, चलिए कोई छड़ है, ठीक है ना, कोई छड़ की लंबाई मान लिया जाए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मूल लंबाई, मूल लंबाई पहले देखिए, मूल लंबाई देखिए 100 सेंटीमीटर, और लंबाई में वृद्धि जब ऊष्मा पाके वो लंबी होती है तो मान जाए इसकी लंबाई कितना बढ़ गई, चलिए 120 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं, मूल लंबाई तो हो गया, उसके बाद गुने तापमान में वृद्धि, तो ऊष्मा जब उसमें पाएगी तो तापमान में बढ़ेगी, ऊष्मा से ही तापमान का निर्माण होता है, तापमान आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, मान लीजिए इसे हम एक बात और बता दें, इसमें जो होता है ऊष्मा सेल्सियस में नहीं जबकि केल्विन में लिखा डिनोट किया जाता है। ठीक है,
तो केल्विन में इसका मान होता है। तो तापमान में वृद्धि, मान लीजिए शुरू का जो तापमान था मान लीजिए कि चलिए 90 केल्विन, ठीक है, 100 केल्विन ही मान लेते हैं, चलिए 100 केल्विन। इसमें जो वृद्धि हुआ वो कितना हो गया, मान लीजिए 110, ठीक है, 110 केल्विन। तो अब देखिए इसे हम इसका मान रख के ऐसे हम निकालने की कोशिश करें। लंबाई में वृद्धि, तो वृद्धि कितना था, मूल लंबाई 100 सेंटीमीटर, वृद्धि हुआ कितना 120 हो गया, तो वृद्धि 100, 120 में से 100 गया तो 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, भाग देंगे। उसके बाद मूल लंबाई, तो मूल लंबाई कितना था 100 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो गया, तापमान में वृद्धि, तो 100 केल्विन स्टार्टिंग में था, बाद में हो गया 110 केल्विन। तो 110 में से 100 गया, कितना बचा 10। अब इसको हम भाग करेंगे, 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20 हो गया। उसके बाद क्या हुआ 2/100, ठीक है, यानी इसे 1/50 केल्विन में इसका होता है, तो √k कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मान होता है आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मान होता है क्या होता है, केल्विन में ही होगा, ठीक है। तो इसका देखिए इस तरह से निकल गया, यानी ये जो फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। इस तरह से हम तीनों का निकाल सकते हैं। तीनों का जो फॉर्मूला एक ही जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, इसमें क्या होता है देखिए सब कुछ वही होता है। इस लंबाई के लाइनर में क्या है, तो लंबाई के अनुदिश में हो, लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई। इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल प्रसार है, तो इसमें होगा क्षेत्रफल वृद्धि और मूल क्षेत्रफल गुने तापमान में वृद्धि। एक कंडीशन हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहता है, सिर्फ इसमें चेंजिंग होता है, ठीक है। तो ये तो लाइनर के बारे में समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफलीय के बारे में, क्षेत्रफलीय प्रसार, इसे हम समझेंगे अब, ठीक है। तो इसमें देखिए किस क्या होता है, इसे हम एरियल एक्सपेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम एरियल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई में वृद्धि था, इसमें क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। इसमें क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि, इसमें क्या होता है क्षेत्रफल में वृद्धि। और बता दें इसका जो डिनोट किया जाता है, यानी क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक का डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है बीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस रेखीय प्रसार को अल्फा, क्षेत्रफलीय प्रसार को बीटा से। अब हो गया इसमें लंबाई में वृद्धि, इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। अब इससे समझते हैं कि होता किस में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एक ऐसा वस्तु में होगा, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, इस तरह से होगा क्षेत्रफल में वृद्धि। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, देखिए मान लीजिए कोई धातु की प्लेट है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है एक धातु की प्लेट है, ठीक है। जब इसको ये ऊष्मा पाकर इसका जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा फैलेगी, तो फैलेगी तो किस में फैलेगी, इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल है तो चारों का क्षेत्र इस भाग होगा ना, क्योंकि इसमें जब भी होता है क्षेत्रफल आयत का निकालने का रहेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। और जैसे वर्ग का है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा है, मान लीजिए ए भुजा है तो इसका सभी का होगा, ठीक है ना, ए का स्क्वायर करेंगे भुजा स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या होता है कि चारों तरफ से फैलना शुरू करे, जब इसे ऊष्मा पाके इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगी, ना कि एक तरफ, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी और इधर भी, यानी चारों तरफ बढ़ेगी। और एक इसमें क्या होता है कि जब इसमें के बीच में एक छिद्र कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है एक होल बना दिया जाता है, ठीक है। अब होल बना दिया जाता है तो क्या होता है कि जब ये आगे की ओर बढ़ रही है, ए भी बढ़ रही है, ए भी बढ़ रही है, जब चारों तरफ से बढ़ रही है तो इसका जो छिद्र का जो होगा आकार होगा वो भी क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी बड़ा हो जाएगा, इसका जो आकार होगा वो बड़ा हो जाएगा। मॉक टेस्ट या टेस्ट नॉर्मली टेस्ट जो भी होता है उसमें हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है कि एक धातु की प्लेट है उसमें एक छिद्र कर दिया जाए और उसको जब गर्म करते हैं तो उसका छिद्र का आकार क्या होगा, तो छिद्र का आकार क्या होगा बढ़ जाएगा। देखने वाली बात है कि चारों तरफ से खिंचा रहा है, ठीक ना, इधर से भी खिंचा रहा है, इधर से भी खिंचा रहा है, इधर से भी खिंचा रहा है और इधर से भी खिंचा रहा है।
जब चारों तरफ से खिंचा रहा है तो बीच में क्या होगा, उसका होल जो होगा, छिद्र जो होगा वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सिंपल से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो समझ गए एग्जाम्पल के बारे में। अब बढ़ते हैं इसका जो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे हम बीटा द्वारा डिनोट करते हैं, यहाँ पे बीटा द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होगा, सेम कंडीशन होगा। देखिए लंबाई में वृद्धि, तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब भाग किस में करना है, मूल क्षेत्रफल, क्या लिखाना है, मूल क्षेत्रफल मल्टीप्लाई तापमान में वृद्धि, ये सब में रहेगा, ठीक है, तापमान में वृद्धि। अब देखिए हम इसे भी, इसका भी मान रख के हम इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए मान लेते हैं, किसी का क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि यहाँ पे पहले मूल क्षेत्रफल लिख देते हैं। मूल क्षेत्रफल मान लिया जाए कि 100 है, ठीक है। और क्या होगा कि उसके जब हीट किया गया, उसमें उष्मा दिया गया, तो क्या उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, और ये कितना हो गया, 120। उसके बाद क्या हो गया, तापमान में वृद्धि। तो तापमान मान लीजिए कि 100 केल्विन था, उसके बाद कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे सिर्फ समझने के लिए हम ये कर रहे हैं, जरूरी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसे हम निकालेंगे कि इसका मान रख के निकालेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल सब, और ये बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के हो गया 120। तो अंतर कितना का हुआ, 20 का। तो 20 को भाग देंगे किससे, मूल क्षेत्रफल, तो मूल क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। उसके बाद मल्टीप्लाई तापमान में वृद्धि, 100 केल्विन था, उसके बाद कितना हो गया, 120 केल्विन। तो 120 में से 100 गया, कितना बचा, 20 बचा। ये कट गया एक बार में, यानी 1/100। इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि लंबाई में वृद्धि, इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक है। और सेम कंडीशन यही वाला, ठीक है ना, सिर्फ अप्लाई करना है इस पर। इसमें लंबाई में अप्लाई करना है, और इसमें क्षेत्रफल यानी एरिया में अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं आयतन में, तो इसे हम इंग्लिश में क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक एक्सपेंशन। इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि, इसमें क्या होगा, आयतन है, ठीक है, आयतन है तो आयतन में वृद्धि होगी, यानी इसमें क्या होगा, आयतन में वृद्धि। ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल लेके हम पढ़ते हैं कि किसमें आयतन की वृद्धि होती है। जैसे कि गोला का आयतन हो गया, मतलब एक ऐसा वस्तु, मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, जब उसको फर्श पे रखते हैं, जमीन पे रखते हैं, तो जब तक उसकी परछाया किसी तरफ नहीं बनेगी उस वस्तु का आयतन नहीं निकाला जा सकता, उस वस्तु का आयतन निकलेगा नहीं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा पेपर लेते हैं, उसको फर्श पर रख देते हैं, तो उससे परछाई बनने वाली नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब एक बोतल को, ठीक है, एक बोतल को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो कहीं पे उसकी परछाई निश्चित रूप से बन जाएगी, ठीक है ना। तो आयतन उसका निकाला जाता है जिसका एक अपना खुद का परछाई हो, ठीक है। तो जैसे गोला का आयतन हो गया, तो मान लीजिए एक कोई गोला है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे लाइट मार रहे हैं, तो इसका जो छाई तो बनेगा निश्चित रूप से यहाँ बनेगा इसी तरह से। तो इसमें क्या बनता है, गोला में, इसमें आयतन में चेंजिंग होता है। यहाँ पे एक गोला बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब रह गई बात इसमें क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि था। अब इसमें इसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से बनेगा। इसमें क्षेत्रफल में था, इसमें आयतन में वृद्धि थी, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं आयतन में वृद्धि, आयतन वृद्धि। अब भाग देना है किससे, मूल आयतन से, ठीक है, मूल आयतन। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, तापमान में जो वृद्धि हुआ, ताप में वृद्धि। इसका फॉर्मूला देखिए ये हो गया। तो रेखीय प्रसार को अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा, और इसको किससे करते हैं, इसको करते हैं डेल्टा, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, डेल्टा नहीं गामा होगा, ठीक है, इसे हम गामा से करते हैं।
यानी अल्फा, बीटा और गामा, इसे हम आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं। अब रह गई बात इसको सिद्ध करने के तय इसका भी मान रख के हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आयतन में वृद्धि, मूल आयतन मान लेते हैं 100, चलिए अब मान दूसरा रखते हैं। चलिए मूल आयतन मान लिए 50, ठीक है। ये बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद तापमान मान लीजिए कि 15, ठीक है। ये बढ़कर कितना हो गया, 20 केल्विन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान रखे तापमान में वृद्धि, सॉरी आयतन में वृद्धि, तो आयतन में कितना, आयतन मूल आयतन था 50, बढ़कर हो गया 60, यानी अंतर 10 का। तो 10 भाग करेंगे किससे, मूल आयतन 50 था मूल आयतन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ताप में वृद्धि। तो नॉर्मल स्टार्टिंग में कितना था 15, अब बढ़कर कितना हो गया 20, अंतर कितना 5 का। यहाँ 5 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ से काटेंगे 5 दूना 10, ठीक है। और ये हो गया 25 दूना 50, यानी 1/25। इसका आंसर देखिए आ गया। तो तीनों का मान आप लोग समझ गए होंगे कि रेखीय प्रसार क्या है, क्षेत्रफलीय प्रसार क्या है, और क्यूबिक प्रसार यानी आयतन प्रसार क्या होता है, ठीक है। तो ये वस्तु के बारे में, वस्तु के जो तापमान में चेंजिंग होता है, ऊष्मा में चेंजिंग होता है, ठीक है, जिसके कारण ये परिवर्तन होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक होता है अपने मित्रों को या शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।